सिस्टम ये होता है कि एक तरीका वारदात है, सरकारी जमीन दिखा दिया भाई ये जमीन पड़ी हुई है, एक सीएम पामा को प्रोवाइड की जाती है, आपने जाके रजिस्ट्री कर दी। जाली तरीके से सीएम की समरियां बनाई जाती हैं, जाली तरीके से उसके चालान निकाले जाते हैं, उन चालानों को जमा कराया जाता है। पाकिस्तान के सूबा सिंध में सिस्टम चलता है, जैसा दाम वैसा काम। अरबों का खेल है, बरसों से जारी है, लेकिन अब एक नया भांडा फूटा है। इस सिस्टम ने सूबाई वजीर को भी ना बख्शा। हमें कुछ नहीं चाहिए, मगर यहाँ सिस्टम चलता है, आप सिस्टम के थ्रू आ जाएं, काम हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक ये मुबैना वॉइस रिकॉर्डिंग वजीर मौसूफ ने आला हुकाम और सिस्टम के सरपरस्तों को भी सुना दी। मामला है 2000 एकड़ सरकारी ज़मीन के मशकूक खातों का। लेकिन हुआ क्या? सिर्फ एक सेक्रेटरी का तबादला। 18 मार्च 2026 सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन मोहम्मद सलीम बलोच को हटा दिया जाता है। उनकी जगह सफदर अली भुग्यो नए सेक्रेटरी मुकर्रर होते हैं। लेकिन उससे चंद रोज़ पहले वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह सिंध काबीना के इजलास में खुलेआम सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन मोहम्मद सलीम बलोच पर सख्त बरहमी का इजहार करते हैं। कहते हैं कि आपके खिलाफ संगीन शिकायत हैं, तफसीलात टेस्ट करूंगा। लेकिन वो टेस्ट नहीं आता, तबादले का नोटिफिकेशन आ जाता है। असल मामला है ज़िला ठट्ठा की 2000 एकड़ से ज़ायद ज़मीन के खातों की रेवेन्यू रिकॉर्ड में री राइटिंग के 19 केसेस का, जो डिप्टी कमिश्नर और ज़िला रेवेन्यू ऑफिसर से मंजूर होकर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में हतमी मंजूरी के लिए आते हैं। लेकिन सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन की सरबराही में कायम स्क्रूटनी कमेटी ने रोड़ा अटका दिया। कहती है कि पहले महकमा जंगलात से एनओसी ले ली जाए, क्योंकि शुबा है कि ये ज़मीन दरअसल प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का हिस्सा है और महकमा जंगलात की मिल्कियत है, जिसे जाली खातों के ज़रिए प्राइवेट खातोदारों के नाम किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक इस ज़मीन में ज़िला ठट्ठा के एक बाअसर ख़ानदान और सूबाई वज़ीर की दिलचस्पी है। हमें कुछ नहीं चाहिए, मगर यहाँ सिस्टम चलता है, हम सब सिस्टम को जवाबदाह हैं। आप सिस्टम के थ्रू आ जाएं, काम हो जाएगा। ये मुबैना गुफ्तगू रिकॉर्ड हो गई, जो वज़ीर मौसूफ ने आला हुकाम को और सिस्टम के सरपरस्तों को सुना भी दी। सिंध में चलने वाला ये सिस्टम आखिर है क्या, जिसके आगे सब बेबस हैं। एक तो जो बड़ा सिस्टम है, जिसको हम सिस्टम के नाम से सिस्टम 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 सुनते और कहते रहते हैं, उसके नीचे बहुत सारे सिस्टम काम कर रहे हैं। स्टेट लैंड है, उस पर कब्ज़े किए जाते हैं, और उसके बाद ये तमाम मशीनरी जो कि डीसी लेवल से शुरू होती है, डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद उसमें एसी, मुख्तार कार और टप्पेदार, ये तमाम लोग इन्वॉल्व होते हैं, जो कि ज़मीनों के कागजात में रद्दोबदल कर रहे होते हैं। जैसी लुक्रेटिव होती हैं, उनकी वैल्यूएबल ज़मीनें होती हैं, उसके ऊपर कोई ना कोई डॉक्यूमेंट बिठा दिए जाते हैं, बना दिए जाते हैं। जाली तरीके से सीएम की समरियां बनाई जाती हैं, उसके ऊपर दस्तखत किए जाते हैं, जाली तरीके से उसके चालान निकाले जाते हैं, उन चालानों को जमा कराया जाता है। सिस्टम ये होता है कि एक तरीका वारदात है। मिसाल तरीका वारदात ये होता है कि बुकों में बाहर से किताबों में नहीं लिखी जाती, एक सीएम पामा को प्रोवाइड की जाती है, एक एनओसी प्रोवाइड की, जो किताब में नहीं है लेकिन आपके पास है, आपने जाके रजिस्ट्री कर दी, सरकारी ज़मीन दिखा दिया भाई ये ज़मीन पड़ी हुई है। आप भाई मिसाल के जिसके 50 लाख रुपए का, आपने कहा, उसने कहा 20 लाख रुपए, लोग लालच में आते ले लेते। हमारे पास जब बिज़नेस कम्युनिटी के पास आर्मी चीफ भी आते हैं, और भी जब लोग आके बात करते हैं, और फिर वो कोर कमांडर से लेके तमाम फैसला साज लोग, तो जब हम उनको निशानदेही करते हैं बड़े सिस्टम की, और वो बड़े सिस्टम के बारे में अहकामात भी जारी करते हैं, लेकिन हमें नज़र ये आता है कि वो अहकामात वहाँ तक ही रहते हैं, और उसके बाद उनके नीचे दूसरे और सिस्टम काम कर रहे होते हैं। रब्ता करने पर साबिक सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन मोहम्मद सलीम बलोच कहते हैं कि ये दरअसल सिर्फ एक इंतज़ामी तबादला है। वो तमाम इल्ज़ामात की तरदीद करते हैं और कहते हैं कि एनओसी की शर्त सिर्फ एहतियात के लिए लगाई गई है। सिंध में ये पहला वाक़या नहीं। 28 जनवरी 2026 को
چیئرمین نیب نے وزیر اعلیٰ سندھ کو بتایا تھا کہ ٹھٹھا اور سجاول میں جال سازی کے ذریعے ہتھیائی گئی 4 لاکھ ایکڑ جنگلاتی زمین واگزار کرا کے نیب نے سندھ کو واپس کر دی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے اور اس نئے معاملے کی کوئی انکوائری ہوگی؟ جن کے نام پر 200-300 ایکڑ زمین کے کھاتے بنائے گئے ہیں، کیا وہ اصلی کھاتے دار ہیں یا فرضی؟ اگر یہ زمین واقعی سرکاری ہے تو کیا قبضہ گیروں اور جعلی کھاتے بنانے والوں کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی؟ اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ کیا سندھ میں لینڈ مافیا کا سسٹم کبھی ختم ہوگا یا ہمیشہ کی طرح صرف چہرے بدلیں گے اور لوٹ مار کا کھیل جاری رہے گا؟